शादी के 18 साल मेरे शोहर ने बेऔलादी में गुजार दिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत में। मैं हमेशा उनको कहती थी कि हम किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे और मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे बच्चा होगा तो तुमसे ही होगा, अगर नहीं तो फिर मैंने दूसरी शादी कभी नहीं करनी। लेकिन मैं उस वक्त बिल्कुल रह गई जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने कोलीग से निकाह कर लिया है। शादी के 18 साल बाद मुझे इतना बड़ा सदमा मिला। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे शोहर दूसरी शादी करेंगे, और वो भी अपनी कोलीग से। मैं अपने शोहर से 8-10 साल छोटी थी और उनको मुझसे औलाद नहीं हुई, शायद उनके नसीब में नहीं थी। और मेरे शोहर ने अपनी जिस कोलीग से निकाह किया था वो उनसे 6 बड़ी थी। बहरहाल दूसरे निकाह के बाद मेरे शोहर के मोहब्बत के दावे हवा में तहलील हो गए। उनको कोई होश नहीं था कि उनकी कोई पहली बीवी भी है जिसका इस दुनिया में उनके अलावा और कोई भी नहीं है। मेरे बहुत रोने और तड़पने के बाद मेरे शोहर ने ये फैसला किया कि वो एक दिन उसके पास रहेंगे और एक दिन मेरे पास। इसी तरह करते करते 2 साल गुजर गए और मेरे शोहर की दूसरी बीवी से भी उनको औलाद होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे थे। फिर मेरे शोहर को किसी ने मशवरा दिया कि आपको IVF ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, और मेरे शोहर ने उसका मशवरा सुन भी लिया और मान भी लिया। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी का IVF ट्रीटमेंट करवाया और उनकी दूसरी बीवी ने ट्विंस कंसीव किए। लेकिन कहते हैं ना कि जब अल्लाह ने आपको किसी चीज से महरूम रखना हो, किसी चीज से दूर रखना हो, तो आप दुनिया जहान की सारी ताकतें मिला लें तब भी आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड अपनी दूसरी बीवी की इस प्रेगनेंसी से बहुत खुश थे और बहुत ज्यादा मुतमईन थे, और मैं उनकी ये खुशी देखकर खुश हो गई थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उनको औलाद दूं, लेकिन अगर उनको औलाद उनकी दूसरी बीवी से होनी थी और हो भी गई थी तो मैं अल्लाह की रजा में राजी थी और अपने हस्बैंड की खुशी में खुश थी। सारा कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे हमने समझा था। मेरे शोहर की दूसरी बीवी को मिसकैरेज हो गया प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में। फिर जब दोबारा चेकअप वगैरह करवाया गया तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब आपकी बीवी दोबारा से कंसीव नहीं कर सकेगी, उनकी ये लास्ट ही प्रेगनेंसी थी। कोई भी ट्रीटमेंट अब इनको दोबारा माँ नहीं बना सकता। और फिर मेरे हस्बैंड के और उनके सेकंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात खराब होने लग गए, और फिर देखते ही देखते मेरे हस्बैंड ने एक दिन गुस्से में आकर उसको तलाक दे दी। मैं समझने से कासिर थी कि इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ। औलाद तो मेरी भी 18 साल से नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे तो तलाक नहीं दी थी। और एक वो थी जो शादी के 3 साल बाद ही तलाक लेकर वापस अपने घर चली गई थी। अब मेरे हस्बैंड दोबारा मेरे पास वापस आ गए हैं। अल्लाह पाक ने मुझे मेरे हस्बैंड वापस कर दिए, लेकिन अब मेरे हस्बैंड बहुत पछताते हैं कि काश मैं अल्लाह की रजा में राजी रहा होता और मैंने ऐसा कदम ना उठाया होता। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो